33वें प्रगट दिन के उपलक्ष्य में बाबा का संदेश। दिनांक 1 सितंबर 1980। 33वें प्रगट दिन के उपलक्ष्य में निष्काम कर्मयोग द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए मानव धर्म का मार्गदर्शन करने वाले महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का इस देश के नागरिकों को संदेश। इस देश का नागरिक सत्य के लिए जाग जाए। युग परिवर्तन हो रहा है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के बाद घूमकर सतयुग आ रहा है। इस युग परिवर्तन में आने वाले प्रलय से जो मानव सत्य कर्म करेगा वही बच पाएगा। इसलिए इस देश के नागरिक अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का पालन करके मानव जीवन सफल बनाए। हाल ही की परिस्थिति में हो रहा भ्रष्टाचार दूर करना यह कोई भी मानव के हाथ की बात नहीं है, उसे भगवत कृपा ही दूर कर सकती है। युग परिवर्तन के चक्र से निर्माण होने वाले प्रलय से मानव को खुद सुरक्षित रहना है, तो हर मानव ने अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण करना चाहिए और भगवान को शांति प्रदान करनी चाहिए। यही बाबा ने नागरिकों को संदेश दिया है। 34वें प्रगट दिन के उपलक्ष्य में दिनांक 20 अगस्त 1981। सत्य ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है। पृथ्वी तल पर मानव यही एकमेव प्राणी है जो इस श्रेय को समझ सकता है। इसलिए मानवता के नाम बाबा का यही संदेश है। हे मानव, तू जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। सत्य, मर्यादा, प्रेम यही जीवन की सफलता है। सत्य, मर्यादा, प्रेम को अपनाने वाला मानव ही भगवान को पाएगा। 37व्या प्रगट दिनानिमित्त संदेश। दिनांक 17 अगस्त 1984। इस मार्ग पर दिए गए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का सेवक पालन करते हैं, उसी प्रकार उनके बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण होना चाहिए और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए हर परिवार ने अपने कुटुंब में नियोजन करना चाहिए। यह बाबा का आदेश है। इसलिए उन्हें नीचे दिए हुए नियमों का बंधन पालना चाहिए। 1. इस मार्ग पर जो सेवक है या होंगे, उस परिवार से जिसकी शादी तय हुई है या होंगी, उन्होंने अपना परिवार 2 या 3 बच्चे तक ही सीमित रखना चाहिए। 2. महिलाओं ने वैद्यकीय सलाह लेकर गर्भ प्रतिबंधक उपाय करना चाहिए। 3. हर परिवार में लड़कों की शादी की उम्र की मर्यादा 25 साल होगी। 25 साल से कम उम्र के लड़के शादी न करें। ऊपर बताए हुए नियमों का हर परिवार ने पालन किया तो उन्हें लाभ होगा और उनसे शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसे की बचत होगी और उसकी जिंदगी उभर जाएंगी। देश की एकता, एकात्मता और अखंडता टिकाना हर मानव का कर्तव्य है।